आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से एसाव और याकूब की सत्य कहानी और घटना के विषय में जानेंगे, जो पहिलौठे होने का अधिकार को भी दर्शाता है। अब्राहम का पुत्र इसहाक और लाबान की बहन रिबका। इसहाक और रिबका दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों के वैवाहिक जीवन को 19 वर्ष हो गए थे। दोनों का बच्चा नहीं था। पता चला कि रिबका बांझ थी, वह बच्चे नहीं जन्म दे सकती थी। बच्चे की आवश्यकता के कारण इसहाक और रिबका परमेश्वर से विनती करते प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने इनकी सुनी और इसहाक द्वारा रिबका गर्भवती हुई और उसके गर्भ में 2 लड़के थे। वे आपस में लिपटकर एक दूसरे को मारा करते थे, अर्थात झगड़ते थे, क्योंकि वे एक दूसरे से बड़ा होना चाहते थे। गर्भ के अंदर लड़ने झगड़ने से रिबका की दशा काफी खराब थी। उसको असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता था और यह असहनीय पीड़ा को देखकर रिबका कहती थी कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, इन दोनों ने मेरी दशा खराब कर रखी है। तब रिबका ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, मुझे बता। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि रिबका तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे बेटे के अधीन में हो जाएगा। जब रिबका के प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका पूरा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था और इसहाक का शादी के 20वें वर्ष में ये दोनों बच्चे जन्मे। फिर दोनों लड़के खेलते कूदते बढ़ने लगे और वे दोनों जवान हो गए और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार बन गया। वह जंगलों में ज्यादातर समय बिताया करता था। उसे घर परिवार की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उसका भाई याकूब घर में रहकर पूरा कामकाज संभालता और अपने माता पिता का सेवा करता था। पिता एसाव से प्रेम करता था क्योंकि उसे शिकार के मांस खिलाया करता था और माता याकूब से प्रेम करती थी क्योंकि वह घर के कामकाज में ध्यान देता था। याकूब छोटा भाई था, वह पहिलौठे का अधिकार लेना चाहता था। वह इसके लिए काफी प्रयास भी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब याकूब घर पर दाल व चावल बना रहा था, तभी वहां एसाव शिकार करके जंगलों से भागता चला आया क्योंकि वह भूखा था और अपने भाई को भोजन पकाते देख उससे भोजन देने के लिए विनती करने लगा। याकूब मौका पाते ही कहने लगा, हाँ, मैं तुझे भोजन देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तू मुझे अपने पहिलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। तब एसाव ने कहा, देख भाई याकूब, मैं भूखा हूँ और भूख से मेरी जान निकली जा रही है, इसलिए मुझे पहिलौठे का अधिकार से कोई लाभ नहीं है। मुझे तो खाना पीना और घूमना फिरना अच्छा लगता है, तू यह अधिकार ले ले। ऐसा करके एसाव ने अपने अधिकार का मोल नहीं जाना, उसे तुच्छ जाना। तब याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथों बेच दिया। इसके बाद याकूब ने एसाव को अपने पकाए हुए मसूर की दाल व अन्य पकवान दिए और उसने खाया पिया, फिर उठकर जंगलों की ओर घूमने फिरने और शिकार करने चला गया। इसके पश्चात काफी दिन बीत गए। एसाव और याकूब 40 वर्ष के हो गए थे। तब एसाव ने हित्तियों की बेटी से शादी कर लिया। ऐसा करके एसाव ने परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक से बांधी थी तोड़ दिया और अपने माता पिता की दृष्टि में खेदित हो गया। उधर इसहाक बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने एसाव को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं नहीं जानता कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू अपने तीर धनुष लेकर जा और मेरे लिए शिकार करके ले आ और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दे दूं। और यह आज्ञा पाकर एसाव शिकार के लिए जंगलों में चला गया।
यह सब बातें कहते हुए रिबका उसकी माता ने सुन लिया था, इसलिए अपने प्रिय पुत्र याकूब को आशीर्वाद मिलने के विषय में विस्तार से बताया सुनाया। रिबका नहीं चाहती थी कि एसाव को वह आशीर्वाद और पहलौठे का अधिकार मिले, इसलिए याकूब को रिबका यह आज्ञा देती है कि बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन मैं बनाऊंगी और वह भोजन पिता को खिलाकर तू मरने से पहले आशीर्वाद ले लेना। तब याकूब ने कहा, एसाव के तो शरीर पर रोममय बाल है, इसलिए पिता मुझे पहचान जाएंगे और ऐसा ना हो कि आशीर्वाद के बदले वह मुझे शराब दे दे। तब उसकी माता ने एसाव के सुंदर वस्त्र याकूब को पहनाया और बकरी की खालों व बालों को याकूब के हाथों और गले में लपेट दिया और पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात याकूब भोजन लेकर पिता के पास गया और पिता को कहने लगा कि पिता, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार शिकार करके मांस लाया हूँ। अब तू इसे खा और मुझे आशीर्वाद दे दे। लेकिन तब उसके पिता ने यह सोचा कि यह इतनी जल्दी कैसे शिकार करके ले आया। यह जांचने के लिए उसे अपने पास बुलाया और बिठाया, उसके हाथों को टटोला और जांचा। तब उसके पिता ने उसके हाथों को टटोलकर रोमों में बाल पाया और वह समझ गया कि यही मेरा एसाव पुत्र है। इसके पश्चात उसके मांस व भोजन खाकर उसे एसाव समझकर याकूब को आशीर्वाद दे दिया। तब कुछ देर बाद एसाव भी शिकार का मांस भोजन तैयार कर लाया और आशीर्वाद मांगने लगा। यह सुनकर पिता इसहाक चौंक गया और पिता को पता चल गया कि याकूब छलपूर्वक पहलौठे का और आशीर्वाद दोनों ले गया है। तब एसाव जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और पिता से कुछ और आशीर्वाद मांगने लगा। तब पिता ने कहा, जेठा पुत्र का सारा अधिकार याकूब को मिल गया है और अब तुझे क्या चाहिए। यह देखकर एसाव काफी क्रोधित हो गया। तब एसाव याकूब के प्रति बैर रखने लगा और घात करने का सोचा। रिबका माता को पता चल गया कि एसाव ने याकूब के प्रति घात करने का सोचा है, तो याकूब को यह सलाह दी और अपने भाई के घर लाबान के पास भेज दिया और कहा, वहां अपने मामा की बेटी से शादी कर लेना, इससे परमेश्वर यहोवा तुझे फलवंत करेगा। यह कहकर याकूब को विदा कर दिया। अब याकूब हरान की ओर चला जाता है और रास्ते में सूर्य अस्त होने के कारण किसी पत्थर के पास सो जाता है। तब उसे परमेश्वर एक स्वप्न दिखाता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक ऊंचा है, जिसमें स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। तब परमेश्वर याकूब से कहता है, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश चारों दिशाओं में धूल के किनकों के समान फैला दिया जाएगा और आशीष को पाएंगे और मैं तेरे संग रहकर तेरा रक्षा करूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि निश्चय यह स्थान परमेश्वर का है और यह परमेश्वर का भवन छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। और इसके पश्चात वह आगे चला गया। तब याकूब लबान के नगर में एक कुएं के पास बैठ गया जहां भेड़ों को पानी पिलाया जाता था। तभी याकूब ने चरवाहों से लाबान का पता पूछा व हालचाल पूछा। इस दौरान राहेल जो लाबान की बेटी थी भेड़ों को चराया करती थी। उन चरवाहों ने याकूब को बताया कि वह स्त्री लाबान की बेटी है। तब राहेल के भेड़ों को पानी पिलाने में याकूब सहायता करता है और राहेल को चूमकर ऊंचे स्वर से रोता है और कहता है कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब वह राहेल दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि तेरा भांजा याकूब आया है। तब लाबान दौड़कर याकूब के गले लगा और उसे अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान को अपना सब दृष्टांत बताया और वह लाबान के घर रहने लगा। एक दिन लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह कि मैं तेरे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया आंखों से धुंधली देखती थी और राहेल बहुत ही सुंदर थी, इसलिए याकूब ने लाबान के यहाँ 7 वर्ष सेवा करने के बदले में उसकी छोटी बेटी राहेल से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और लाबान मान भी गया। याकूब ने पूरे 7 वर्ष राहेल के लिए सेवा करा और लाबान से अपनी पत्नी राहेल को मांगा। तब लाबान ने वहां के सभी मनुष्यों को बुलाकर
एक भोज खिलाया और याकूब को मदिरा पान कराया। याकूब नशे में हो गया। इसके पश्चात लाबान ने याकूब के साथ छल करते हुए राहेल के स्थान पर लिया को याकूब के साथ सोने के लिए एक कमरे में भेज दिया। नशे में होने के कारण याकूब को पता नहीं चला। जब सुबह हुआ तो पता चला यह तो राहेल नहीं है, लिया है। याकूब क्रोध से भर गया। याकूब को उसी के करने का फल मिला था जिस प्रकार याकूब अपने पिता व भाई के साथ छल व कपट किया था। इसके पश्चात याकूब क्रोध से लाबान के पास जाकर पूछता है कि तूने मेरे साथ छल क्यों किया है। फिर लाबान कहता है, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी का विवाह कर दे। फिर कहता है, एक सप्ताह इसके साथ गुजार, फिर तुझे राहेल मिलेगी। और ऐसा ही होता है। अब यह दोनों बहनें याकूब की पत्नियां बन जाती हैं। बड़ी पत्नी लिया 6 बच्चों को जन्म देती है और छोटी पत्नी राहेल एक बच्चे को जन्म देती है और याकूब अपने परिवार में खुशी आनंद से रहने लगता है। कुछ दिनों पश्चात लाबान और याकूब के संबंध बिगड़ने लगते हैं। उनमें मतभेद होना चालू हो जाता है। एक दिन याकूब लाबान से कहता है, मैं अपनी पत्नियों व परिवार समेत अपने देश वापस जाना चाहता हूँ और जितनी मेरी संपत्ति बनती है वह मुझे दे दे। तब लाबान ने याकूब की यह बात सुनकर उसकी जितनी संपत्ति बनती थी उसे दे दिया, लेकिन वह फिर से छल करता है और लाबान अपने पुत्र को कहकर याकूब के भेड़ बकरियों को चुरा ले जाते हैं। तब याकूब अपने पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पिता व भाई हमें कुछ भी संपत्ति नहीं देंगे, इसलिए हमारे पास जो है उसी को लेकर हमें जाना होगा। तब वह बिना लाबान को कहे वहां से परिवार समेत निकल जाते हैं और कुछ दासों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अपने देश की सीमा में पहुंचने के पश्चात याकूब ने अपने एक दास को एसाव का पता लगाने भेजता है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। तब वह दास आकर बताता है कि एसाव बहुत ही बड़ी सेना के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर याकूब डर गया। एक ओर एसाव का खतरा था और दूसरी ओर लाबान और उसके पुत्रों का खतरा था। याकूब परेशान और डर गया। तब वह उसी समय उसी स्थान पर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और वहां एक वेदी बनाई। उधर लाबान को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि यदि तेरी याकूब से भेंट हो तो उसे कुछ भी ना करना। परमेश्वर की बात सुनकर लाबान अपना विचार बदल देता है और अपने घर चला जाता है और परमेश्वर को दंडवत करता है। इसी दौरान रास्ते पर याकूब का मलयूद एक व्यक्ति के साथ हुआ जो बिल्कुल स्वर्गदूत की नहीं दिखाई पड़ता था। दोनों के बीच हाथापाई होती रही और याकूब पूछता रहा कि तू कौन है, तू कौन है, और तू जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं दे देता तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उस दूत ने कहा, यह तुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। उस दूत ने कहा, तेरा नाम याकूब अब इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य दोनों का युद्ध जीता है। और यह कहकर वहां से चला गया। इसके बाद याकूब बहुत सामर्थी हो गया। उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर व चिंता नहीं रहा, यहाँ तक कि एसाव का भी डर नहीं रहा। इसके पश्चात याकूब क्या देखता है कि एसाव अपने सैकड़ों आदमियों के साथ उसकी ओर चला आ रहा है। लेकिन जब एसाव याकूब से मिला तो वह बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ और याकूब अपने भाई से पूरे परिवार को मिलवाया और दोनों के बीच प्रेम व आदर का भाव पैदा हो गया। फिर याकूब ने कहा, भाई यह संपत्ति भेड़ बकरी सब मैं तेरे लिए भेंट स्वरूप लाया हूँ, इसे स्वीकार करो। साथ ही उनकी पत्नी व बच्चे भी दंडवत किए और दोनों भाई मिल गए और अपने देश व घर चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस सुंदर सी घटना और कहानी को सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।